विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग 2 सप्ताह बाद मिल रहे हैं। पिछले बृहस्पतिवार को हमारी कक्षा नहीं हो पाई थी। अभी अब हम इस पर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले तक हम लोगों ने इसके 56वें श्लोक तक पढ़ा था। रामो विरामो विरतो मार्गो नियो नियोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब अगला श्लोक पढ़ेंगे 57वां। वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः। इसमें करीब 11 नाम इसमें भगवान विष्णु के पढ़े गए हैं, 11। अब इसमें से हम प्रयास करेंगे कि सभी नामों पर आज चर्चा हो जाए। सबसे पहला है वैकुंठ। वैकुंठ शब्द से हम आप सभी परिचित हैं। जब भी कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं वैकुंठ चला गया। तो हमारे यहाँ जो है लखनऊ में जो शमशान घाट है भैंसाकुंड, उसके बाहर लिखा हुआ है वैकुंठ धाम। तो जो मृतक होते हैं उनको वैकुंठ धाम कहा जाता है। तो वैकुंठ शब्द का भगवान विष्णु का नाम वैकुंठ है। यह हमको समझना पड़ेगा कि वैकुंठ नाम भगवान विष्णु का क्यों है और मृतक को वैकुंठ क्यों कहते हैं, वैकुंठ जाना। तो इसमें हम देखेंगे एक तो हम इसको जब धातु प्रत्यय इत्यादि के माध्यम से जब इसके व्युत्पत्ति को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा कि वैकुंठ शब्द का क्या अभिप्राय है, तात्पर्य है। एक कुठी धातु है, ठ में छोटी की मात्रा, क में छोटा उ, ठ में छोटी कुठी, प्रतिघाते। यह भौतिक गण में पढ़ा गया है। तो कुंठति ऐसा इसका रूप बनता है, परस्मैपदी धातु कुंठति ऐसा रूप बनता है। कुंठा शब्द से तो आप परिचित हैं, जो इसका होता है सुस्त या मंद, कुंठित बुद्धि कहते हैं ना, जिससे मंद बुद्धि को कुंठित कहते हैं, मतलब संकोच जिसका है वो कुंठा कहते हैं। जिसमें संकोच है तो उसे कुंठा भी कहते हैं। तो यह कुठी धातु से शब्द बनता है, उसमें वी उपसर्ग है, वी कुंठ विकुंठ। अब इसमें क्या अभिप्राय है, प्रतिघात का क्या अर्थ है। जो धातु अर्थ है कुठी धातु का, जो पाणिनि ने अर्थ दिया है प्रतिघात। अब जैसे कोई जब चलते हुए किसी प्राणी की गति को यदि रोक दिया जाए तो वह घात कहलाता है। मतलब किसी को कोई चलता फिरता कोई वस्तु है उसको रोक दिया जाए, उसको घात कहते हैं। और वो जो रुकावट है उसको दूर किया जाए, फिर वह चलने फिरने लगे, तो वह प्रतिघात कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जब गति या सामर्थ्य का कहीं भी जब बाधा ना हो, सर्वत्र गति हो। अब यहाँ पर
वी उपसर्ग है, वी का जो इसमें उपसर्ग दिया गया है, इसका अभिप्राय 2 तरीके से है इसका अभिप्राय। जैसे एक बीज है, बीज के भीतर वृक्ष समाया हुआ है, वो कुंठित है, वह उसमें से निकल नहीं सकता। वो उसके भीतर उसकी गति उसकी वहाँ पे अवरुद्ध कर दी गई। उस वृक्ष की जो बढ़ने की गति है, बीज के अंदर अवरुद्ध है। अब उसको भूमि में आपने रोप दिया, फिर उसको जल, पानी, खाद इत्यादि मिला, तो उसको फिर गति मिल गई, उसका जो अवरोध हट गया और वह एक पौधे के रूप में बाहर आया, धीरे-धीरे बढ़ कर के वृक्ष का रूप हो। या एक समझ लीजिए कि जैसे धान का पौधा होता है, वो पौधे का रूप ले लिया उसने। फिर उसमें जब धान आया, वो पक गया, तो फिर वो उसकी गति अवरुद्ध होगी। एक समय आएगा जब उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी और वह गति अवरुद्ध हो करके फिर वह बीज रूप में चला गया, अवरुद्ध होकर के बीज रूप में पुनः चला गया। तो यह जो चक्र है, उसी को वैकुंठ कहा है कि गति का रोकना। जैसे कुठ धातु का मैंने कहा कि प्रतिघात अर्थ है, तो उसका क्या अभिप्राय है कि जो किसी गति को अवरुद्ध कर देना, वह घात है और उस गति को फिर उन्मुक्त कर देना प्रतिघात है। जैसे किसी बढ़ई ने 2 लकड़ियों को कील से जोड़ दिया, तो उन 2 लकड़ी के टुकड़ों की जो स्वतंत्रता है या उसकी गति है, अवरुद्ध हो गई और कील निकाल दी, फिर हट गया तो खुल गया। अब यहाँ पर भगवान को वैकुंठ और भी इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों में महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, मया संश्लेषिता भूमिरुद्भिर्व्योम च वायुना वायुश्च तेजसा सार्धम वैकुंठत्वं ततो मम। तो यह जो तो यह जो सामर्थ्य है, इसी को कहा गया विकंठा। ये विकंठा जिसमें है वो वैकुंठ, इसलिए भगवान को वैकुंठ कहा। तो यह जो सामर्थ्य है कि किसी गति को अवरुद्ध कर देना, फिर उसको खोल देना, पुनः अवरुद्ध कर देना, ये सामर्थ्य जिसमें है वो वैकुंठ है। तो विकंठा उस सामर्थ्य को कहते हैं जो अभी हमने चर्चा की कि घात और प्रतिघात जिसे कहते हैं कि जो इसकी किसी की जो गति को अवरुद्ध कर देना, फिर उस गति को खोल देना, पुनः अवरुद्ध कर देना, पुनः खोल देना, यह जो चक्र निरंतर चल रहा है, इस चक्र को चलाने का सामर्थ्य जिसमें है वो वैकुंठ है। यह चक्र चलाने का सामर्थ्य हम में आप में नहीं है। तो इसी प्रकार से जब मृतक को वैकुंठ क्यों कहते हैं कि जब शरीर में यह आप देखते हैं जब शिशु जन्म लेता है, फिर धीरे-धीरे उसकी वृद्धि होती है। जब तक वह गर्भ में है, कुंठित है, उसका कोई उन्मुक्त नहीं है। जब वह बाहर आया, फिर उसकी वृद्धि होती है, फिर वह जो बाधा थी, वह दूर हो गई और अब वह धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसकी गति को प्राप्त हो रहा है। गति मतलब वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, पर वो वृद्धि एक समय आकर के रुक जाती है। फिर धीरे-धीरे जब वह शरीर शव जब मृत्यु होती है तो शव में परिणत होता है, तो गति समाप्त हो गई। तो वह गति समाप्त होने पर वह शव जो शव रूप में परिणत हो गया, गति उसकी समाप्त हो गई। तो कहाँ चला गया? तो वह जो गया, उसी को उस जीव के विश्राम स्थान को वैकुंठ कहते हैं। तो इसलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है क्योंकि जब मृत्यु हुई तो गति समाप्त हो गई। तो गति को समाप्त करने वाला कौन है? वही है। तो जो मैंने अभी कहा कि गति को देने वाला और फिर गति को समाप्त करने वाला, दोनों की इसका सामर्थ्य जिसमें है वो वैकुंठ है। और उसी पर जाकर के जीव का जब शरीर शांत हो जाता है, शरीर की गति समाप्त हो जाती है, वह मृत्यु पर जब शव में परिणत होता है, गति समाप्त हो गई। तो वो जहाँ जाता है उस स्थान को वैकुंठ कहते हैं। तो इसलिए जो मरने पर जो कहते हैं ना वैकुंठ चला गया, तो इसीलिए कहते हैं।
तो यह जो वैकुंठ भगवान विष्णु का एक नाम है, वैकुंठ धाम अर्थात विष्णु भगवान जहाँ रहते हैं उसको वैकुंठ धाम कहते हैं। तो यह अच्छा दूसरी चीज क्या है कि अब जो महाभारत के जो मैंने अभी श्लोक आपको बताया कि मया संश्लेषिता भूमिरद्भिर्व्योम च वायुना वायुश्च तेजसा सार्धम वैकुंठत्वम ततो मम। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ये जो भूमि मैंने पृथ्वी को जल के साथ आकाश को वायु के साथ और वायु को तेज के साथ मिलाया। पृथ्वी को जल के साथ मिलाया तो हम देखते ही पृथ्वी पर ही समुद्र है और उसी से आकाश में मेघ उठता है, फिर वर्षा होती है और उसी से फिर अन्न उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी को जल के साथ मैंने ही मिलाया, फिर आकाश को वायु के साथ मिलाया। वायु के साथ मिलाया, आप जानते हैं कि आकाश में सब वायु कहाँ पर है, जहाँ आकाश मतलब जो स्पेस उसी को आकाश है, उसी में वायु है। तो आकाश भी एक तत्व है, पंच तत्व में एक तत्व आकाश है। उस आकाश तत्व को वायु के साथ मिलाया, उस आकाश तत्व को वायु के साथ मिलाया और वायु को अग्नि के साथ मिलाया। अर्थात आप देखते हैं कि अग्नि प्रज्वलित तभी होगा, अग्नि का प्रज्वलन तभी होगा जब वहां वायु होगा। अगर हवा नहीं है तो अग्नि प्रज्वलन नहीं हो सकता, ये आप सभी जानते हैं। यदि हवा जब चलती है तभी वायु जब तेज होता है तभी अग्नि भी लगता है। जो अग्नि की ज्वाला कब धधकती है, जब वायु मिले उसको। तो वायु के साथ अग्नि को मैंने ही मिलाया। जो इधर उधर जब सृष्टि के आदि में ये जब सब बिल्कुल जो सृष्टि के आदि में स्वतंत्रता पूर्वक जो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि बिखरे हुए थे ये सब भूत, जो पंच तत्व है जगत के आदि में बिखरे हुए थे, इनको मिलाया। तो मिला करके इनकी गति को कुंठित किया, गति को उन्होंने एक तरह से उनकी गति को रोका और उनकी गति को, जो बिखरे हुए थे उनकी गति को रोका, इनको मिला करके इन गति को रोका और गति को रोक करके पुनः उनके अवरोध को दूर करके उनको यथा नियम चालित किया। अब ये जो पृथ्वी का जल से सम्मिश्रण वायु का आकाश से और आकाश वायु, वायु का अग्नि से, यह एक नियम से चलते हैं, वह अपने मन से नहीं चल सकते। जैसे कि आप जानते ही हैं कि समय पर ही वर्षा होती है, वृष्टि होती है, जो समुद्र से भाप का उठना, फिर जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उनको उनकी गति को बाधित करके फिर उनके गति को खोला और उसको नियंत्रित रूप से चालित किया। तो इसलिए वो वैकुंठ है। वही इन सभी जो तत्व हैं, पांचों तत्व, इनको वो जो बिखरे हुए थे इनको मिलाया और फिर मिला करके उनको गति को अवरुद्ध किया। फिर उनकी गति को जब खोला तो वह बिल्कुल नियंत्रित रूप से वो अब कर रहे हैं। प्राणी का जो जीवन है, हर प्राणी का जीवन नियंत्रित रूप से चल रहा है। वह उसके पास आपके हाथ पैर सब अंग प्रत्यंग है, आप कार्य कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं। पर हर जीव, प्रत्येक जीव का गतिविधि नियंत्रित है। वह उसको जो उसको जिस प्रकार के इंद्रियां प्राप्त हैं उसी प्रकार से कार्य कर सकता है। एक चींटी जो कार्य कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकता, और हाथी जो कार्य कर सकता है उसको चींटी नहीं कर सकता। तो हर दोनों प्राणियों के अपने अपना सामर्थ्य अलग अलग, उसके कार्य अलग अलग है, उसके नियमन अलग अलग है। वो स्वतंत्र जरूर है परंतु वो एक नियम के अंतर्गत ही कार्य कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए वो जो वैकुंठ का अर्थ यही है कि वो सबको मिला करके उनकी गति को अवरुद्ध करते हैं और उनको जब खोलते हैं तो एक नियम के भीतर ही वो चालित होते हैं। इसलिए भगवान को वैकुंठ कहा गया है। तो कुठी धातु से यह शब्द सिद्ध होता है।
इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो जो वैकुंठ धाम हम लोग कहते हैं कि मृत व्यक्ति को चला जाता है, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जब शरीर मृत हुआ तो उसकी सारी गति पूर्णतया अवरुद्ध हो गई। अब उसमें किसी प्रकार की गति संभव ही नहीं, पूर्ण अवरुद्ध हो गए। तो उसी को कहा वैकुंठ चला गया, मतलब अब उसको विश्राम करने के लिए अब वो उसकी गति, अब जब भगवान चाहेंगे तभी वह दोबारा जन्म लेकर के गति में आएगा, उसके अपने कर्मों के अनुसार। अब उसकी गति समाप्त हो गई, इस शरीर में जो गति थी पूरी तरह समाप्त हो गई, इसलिए उसको वैकुंठ कहा। फिर पुरुषः, पुरुषः प्राण है। अब ये पुरुषः शब्द जो है, अब यह इसमें भी आप जानते हैं कि पुरुष शब्द का भी इसमें विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में इससे पहले भी आया है। इससे पहले आया है जो हमारे शुरू के जो मंत्र हैं, अगर यह है हाँ, यह भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्र जोक्षर एव च। तो यह जो 15वां श्लोक है वहां पर पुरुष शब्द आया है, वहां पर पुरुष शब्द का हमने कुछ अर्थ किया था, यहाँ पर पुरुष शब्द दोबारा आया है। तो दोनों स्थलों में एक ही अर्थ तो नहीं है, दोनों अर्थों में कुछ अंतर है। वहां जिस अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ जिस अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया है उसमें क्या भेद है, इसको हम देखेंगे। तो भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्र जोक्षर एव च। वहां पर पुरुष शब्द का अर्थ हमने किया था कि जो पुर शब्द अर्थात इस शरीर को पुर एक नगर के भांति माना गया, नवद्वारे पुरी देही, वह नवद्वार संपन्न इस पुर में वह शयन करता है, इसलिए उसको पुरुष कहा। वह अर्थ वहां किया गया था, तो वही अर्थ यहाँ दोबारा करने का कोई अभिप्राय नहीं होता, वह अर्थ तो हो ही चुका है। तो पुरुष शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? यहाँ पर एक दूसरा अर्थ है, यहाँ पर दूसरे अर्थ में पुरुष शब्द को लिया गया है। एक धातु है उष दाहे, मैंने दहन करना, जलाना। ओषति ऐसा उसका रूप बनता है, भादिकर में पढ़ा गया है उष दाहे, दहन करना। आप जानते हैं ना, ये नैनम दहति पावक, अग्नि जला देता है, तो वह ओषति का अर्थ होता है जलाना। और दूसरा एक धातु है प्री, प में दीर्घ ऋकार की, दीर्घ ऋकार प में प्री, पालन पोषण अयो हो, पालन पूर्ण अयो हो, ये जुहत्यादि में पढ़ा गया, पिपर्ति इसका रूप बनता है, जुहत्यादि गण में पढ़ा गया है प्री धातु, प में दीर्घ ऋकार, और पालन पूर्ण हो अर्थ है पालन करना और पूरा पूर्ण कर, किस भर देना, किस चीज पूर्ण कर देना। तो इस अर्थ में प्री धातु का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों धातुओं के मिलकर के यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर प्री धातु से जो पुरुष शब्द निष्पन्न होता है, इसे प्री धातु से पुरुष शब्द निष्पन्न होता है। उसमें क्या क्या प्रत्यय लगते हैं व्याकरण के विषय है, वो उसमें नहीं जाएंगे। ये समझिए पुरुष शब्द इस प्री धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है प्रचुर, मतलब सर्व, सब कुछ, मतलब जो प्रचुर का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा सब, समस्त। तो इसका, और दहते का और औषध का मतलब दहते, तो किस चीज को जलाते हैं? सर्वान प्रचुर, मतलब यहाँ पर सर्व से मतलब सब कुछ। सर्वान पापान दहति इति पुरुष है, सभी पापों को भस्म कर देते हैं। अर्थात जो भगवान, आप हम अपने जो भी उनकी कृपा होती है जब, तो हम गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो ज्ञान अग्नि जब
से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। तो भगवान पूर्ण रूप से सभी पापों को भस्म कर देते हैं। तो ज्ञान रूप वो हैं जिनके उदय होने पर समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पाप से मतलब ये है कि मलिनताएं। तो यहाँ क्या भस्म हो जाता है, किस चीज को? जो मलिनताएं हैं, जो अशुद्ध है, वह भस्म हो जाते हैं। जो और जो जीव जब चित्त शुद्धि होती है तभी वह प्रभु से उसका अपने स्वरूप को वह प्राप्त होता है और अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। तो सर्वान पापान दहति इति पुरुषः। तो यह पुरु का अभिप्राय है पूर्ण, मतलब सर्वम। और औषध का अर्थ होता है दहन, जलाना। तो किस चीज को जलाते हैं? पापों को जलाते हैं, अर्थात मलिनताओं को जला देते हैं, भस्म करते हैं, नष्ट कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। यहाँ पर पुरुष का यह अर्थ है। अब आइए वैकुंठ पुरुष प्राण। प्राण जो यहाँ भी ये प्राण शब्द भी पहले 2 बार आ चुका है। एक है आपके 21वां श्लोक है, उसमें है ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति। और उसके बाद है फिर प्राण आया है 48वें श्लोक में, अच्युतः प्रथितः प्राणः, अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदः वासुवानुजः, अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपांग निधिष्ठानम अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। तो यह अच्युतः प्रतिष्ठा प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपांग निधिष्ठानम अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः, वहां पर प्राण शब्द आया है। उससे पहले आया है ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्त वायुरधोक्षज। हिरण्यगर्भ तो ना, हिरण्यगर्भ भूगर्भो माधव, हिरण्यगर्भ भूगर्भो माधव मधुसूदन। हिरण्यगर्भ ये तो यहीं पर है, हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन, यह 21वें श्लोक में। तो प्राण शब्द 2 बार आया है इससे पहले। तो इन दोनों बारों में प्राण शब्द के क्या अर्थ किए गए हैं? तो हर बार तो एक ही अर्थ नहीं हो सकता। एक ही अर्थ में बार बार एक ही नाम को कहने का कोई अभिप्राय नहीं होता। आप जानते हैं कि धातु अलग अलग गणों में पढ़े जाते हैं जब, तो उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। जैसे एक ही पा धातु है, उसका जब एक भौतिक में पढ़ा गया तो उसका पिबती अर्थ हो जाता है, उसका अर्थ होता है पीना। और वही पा धातु अदादिगण में पढ़ा गया, उसका अर्थ होता है पाति रक्षण, मतलब पारक्षण, रक्षा करना। एक ही पा धातु के 2 अर्थ है, पीना भी अर्थ है और रक्षा करना भी अर्थ है। ऐसे ही इसमें भी वही धातु है, उसके अलग अलग गण में अलग अलग प्रकार के अर्थ हो जाते हैं और उन अर्थों में उनके भाव भी बदल जाते हैं। इस प्रकार से प्राण अर्थ में अलग अलग अर्थों में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो जो पहला है ईशान प्राणदः प्राण, यहाँ पर प्राण अर्थ अन धातु से, अण एक धातु है जो अदादिगण में पढ़ा गया है। उसके प्राण जो हम सांस लेते हैं ना, सांस निश्वास, उसको वह अभिप्राय है वहां प्राण शब्द से, कि जो हर जीव को सांस लेना पड़ता है और सांस लिए बिना कोई जीव जीवित नहीं, प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसको प्राण ने कहा गया। तो वहां पर प्राण का यह अर्थ है। उसके बाद प्राण दूसरा है अर्थात अच्युतः प्रथितः प्राण है। यहाँ प्राण का अर्थ जो जीवन से है, अर्थात जो जीवनी शक्ति है वह प्राण है। उसको वहां प्राण से वह अर्थ है कि जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, और हमारे शरीर के भीतर जो क्रियाएं हो रही हैं, वह प्राण शक्ति का ही एक समझ लीजिए अभिव्यक्ति है। जितनी भी यह ऊर्जाएं हैं, अग्नि इत्यादि जिसे हम एनर्जी कहते हैं, वो सब प्राण शक्ति का ही स्थूल रूप है।
पर यह प्राण एक जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करते हैं, तब वो प्राण को अपने साथ प्राण का आवाहन करते हैं, प्राण उनके साथ आते हैं। जीवात्मा निकल जाते हैं तो प्राण भी निकल जाते हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि आत्मा विद्यमान है और प्राण निकल जाए, या प्राण विद्यमान है और आत्मा निकल जाए, ये नहीं होता। तो आत्मा के साथ ही, जीवात्मा के साथ ही प्राण का आवागमन होता है। जीवात्मा अगर बाहर गए तभी वह प्राण रूप में वो विद्यमान है। तो वह प्राण है कौन? वही है। तो इसे यहाँ पर जो दूसरा प्राण शब्द है, इस अभिप्राय है कि जीवन के रूप में जो जीवनी शक्ति है, उस रूप में वह हर जीव में विद्यमान है, और वह जीवनी शक्ति जीवात्मा के साथ ही आती है और वह उसके साथ ही चली जाती है। यह दो प्रकार का अर्थ है। अब यहाँ पर जो प्राण शब्द है, इसका क्या अर्थ किया गया है? यहाँ पे एक और धातु है, यह दोनों ही वहां पर अन धातु से सिद्ध होते हैं। अण प्राण धातु से वो दोनों प्रकार के प्राण शब्द सिद्ध होते हैं, पर दो अलग अलग अर्थ हैं उसके। यहाँ पर एक धातु है प्रा पूर्ण, यह भी अदादिगण में पढ़ा गया है। प्राति इसका रूप बनता है, प्रा प्रा धातु है। प में र, प आधा र, फिर आ की मात्रा, प्रा पूर्ण है, पूर्ण, इससे प्रात यह स्वरूप होता है। उसमें त प्रत्यय करने से प्राण शब्द सिद्ध होता है। तो अब इसमें पूर्णाय मतलब पूर्ण, अब इसमें क्या अभिप्राय है? क्योंकि वह ज्ञान ऐश्वर्य से पूर्ण है, उससे किसी रूप में कमी। अब यह संपूर्ण जगत उनकी प्राण शक्ति से पूर्ण है। यह इसका अभिप्राय है कि वह पूर्ण है। किस चीज से पूर्ण है? उसको तो किसी चीज की कमी नहीं। उसका जो ज्ञान ऐश्वर्य इत्यादि है, कोई भी चीज वह हर दृश्य से पूर्ण है। और उसकी पूर्णता का मतलब यही है, जैसे आप वो मंत्र पढ़ते हैं उसमें ईशोपनिषद के आरंभ में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है, नीचे यहाँ भी पूर्ण है, ऊपर भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। तो यह प्राण से उस पूर्णता का अभिप्राय है कि उनमें किसी चीज की कमी नहीं है। संपूर्ण जगत परिपूर्ण है उनकी उनके द्वारा। तो वह क्या चीजें हैं? सब चीजें उसमें है। ज्ञान है, ऐश्वर्य है, यह प्राण भी उसमें आता है। जिस प्राण की अभी हम चर्चा कर रहे थे, वह भी इसमें आता है। उस प्राण शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण जगत का, यह जीव जगत का जो परिचालन है, उसी के जगह से हो रहा है। और जो हम ये सब देखते हैं ना, लाइट साउंड वगैरह, हीट, ये जो ऊर्जाएं हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन चालित होता है, अगर प्रकाश न हो, ताप न हो, विद्युत न हो, विद्युत चमकता है जब वर्षा होती है। हम तो अब विद्युत को उपयोग भी करते हैं, पर जब विद्युत कैसे उपयोग करना है इसका जब आविष्कार नहीं होता, तब तो केवल लोग जब बादलों में बिजली कड़कती थी तभी देखते थे कि विद्युत क्या है। पर वह भी एक एनर्जी है, वह भी प्राण शक्ति का ही एक अभिव्यक्ति है। तो यह सब उनके द्वारा नियंत्रित है, नियंत्रित रूप में वो चल रहे हैं। जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा, वैकुंठ शब्द में पढ़ा, यह सब जो यहाँ प्राण से संबंधित, इन सबसे संपूर्ण जगत इन सब चीजों से, उनकी इस शक्तियों से परिपूर्ण है। और उसके अतिरिक्त उनको और कुछ नहीं, जब जो भी है वही है और इस रूप में विद्यमान है। फिर प्राणदह, तो प्राणदह शब्द भी इससे पहले आ चुका है। जो हम इससे पहले पढ़े हैं कि एक तो होता है प्राणं ददाति, प्राण देते हैं, देने वाले। अच्युत प्रत्युत प्राण प्राणदो प्राणदो वासु, अच्युत प्रत्युत प्राण प्राणदो वासु वानुजा, उसी श्लोक में है। ये प्राण शब्द इससे पहले जहाँ है, प्राणदो वासु वानुजा, अर्थात प्राण, वहां पे प्राणदह शब्द का हमने जो व्याख्या की थी,
अच्युतः प्रतिष्ठितः प्राणः प्राणदो वासुवानुजः अपांग निधिष्ठानम अप्रमत्त प्रतिष्ठिता। वहां पर प्राणदः शब्द आया है। वहां पर होता है प्राणं ददाति इति प्राणदः, अर्थात प्राण देने वाला। जो जीव में जो यह प्राण शक्ति का संचार होता है वो वही देते हैं। कोई भी इस प्राण को लेबोरेटरी में उत्पन्न नहीं कर सकता, या जिसके शरीर में से प्राण शक्ति बाहर चली गई है, निर्गत हो गई है, दोबारा उसमें उसको कोई नहीं ला सकता। तो यह प्राण देने वाले और लेने वाले वही हैं, केवल वही उस प्राण को दे सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर उसका उल्टा अर्थ, प्राणतः देखिए, एक ही शब्द के दो विपरीत अर्थ हो सकते हैं। वहां पर प्राणतः का अर्थ है प्राण देने वाला, और यहाँ पर उसका ठीक उल्टा अर्थ है। यहाँ पर दो अवखंडने धातु से ये प्राणदय शब्द निष्पन्न होता है। दो अवखंडने, यह दिवादिगण में पढ़ा गया है। दो अवखंडने, अवखंडन मतलब काट देना, खंडन कर, खंडित कर देना। तो द्यति ऐसा रूप बनता है, दो अवखंडन द्यति ऐसा रूप बनता है। तो इसका प्राणदह का मतलब क्या हुआ कि खंडयति प्राणिनाम प्राणान, जो प्राणियों के प्राणों को खंडित कर देते हैं। जब प्रलय होता है, जब सृष्टि के समाप्ति के समय, यह जो प्राण शक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है उसको खंडित कर देते हैं, अर्थात फिर उसको उन्हें वापस ले लेते हैं। जिस प्राण शक्ति से सबको व्याप्त कर रखा है उस प्राण शक्ति को खंडित करके वापस ले लेते हैं। प्राण देने वाले भी वही हैं, उसको ले लेने वाले भी वही हैं। तो यहाँ पर उसका उल्टा अर्थ है। वहां पर पहला अर्थ था कि प्राण देने वाला, यहाँ पर है उस प्राण को खंडित करने वाला। जो प्राणदह इस यहाँ पर उस अर्थ में है। तो देखिए, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ यहाँ पे हो रहे हैं, अन्यथा एक ही अर्थ में फिर नाम दो बार लेने का कोई अभिप्राय नहीं होता। तो वो जो जहां जहां भी हम इसको पढ़ते हैं, हम जान लें कि वो अलग, उसके अर्थ अलग है, क्योंकि एक ही शब्द के संस्कृत में कई प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, और उन्हीं अर्थों में उन नामों का प्रयोग भी हुआ है। अब ये प्रणव, प्रणव किसे कहते हैं? प्रणव यहाँ भी कौन सा धातु है अब जान लें। एक णु सुतव धातु है, यह भी अदादिगण में पढ़ा गया है। परस्यपदी धातु नौति उसका रूप बनता है। णु ण जो टवर्ग वाला ण है उसके नीचे उ की मात्रा णु, इसका नौति ऐसा रूप बनता है। उसका मतलब होता है प्रणाम करना, स्तुति करना, णु स्तुतव। उसी में प्र उपसर्ग है, प्रणौति ऐसा बन गया। नौति रूप बना, उससे प्र उपसर्ग लगा दिया तो न को ण हो गया, फिर प्रणौति ऐसा बन गया। तो यह प्रणौति इति प्रणव। तो क्या कह रहे हैं कि ओम कह करके स्तुति अथवा प्रणाम करते हैं जिनको, इसलिए वो प्रणव कहते हैं। ओम कह करके जिनकी स्तुति या की जाती है, जिनको प्रणाम किया जाता है, वो प्रणव कहलाते हैं। इसलिए तस्य वाचक प्रणव है, योग शास्त्र में कहा है, पतंजलि योग में कहा है ना, तस्य वाचक प्रणव। उसको प्रणव क्यों कहा गया? क्योंकि ओम कह करके उनकी स्तुति की जाती है। और ओम क्यों कहा यहाँ पर? कठोपनिषद में एक मंत्र आया है। कठोपनिषद के पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली का 35वां मंत्र है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली मंत्र 32। उसमें क्या कहा है? यमराज उसको नचिकेता को कह रहे हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांस सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि सभी सारे वेद यत् पदम आनवंती, जिसका नमन करते हैं, सारे वेद जिसको प्रणाम करते हैं। तपांग से सर्वाणी च यद वदंती, सारे तपस्वी लोग जिसके बारे में कहते हैं। यदि छंत ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनको पाने के लिए साधक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, वह कौन है, वह पद क्या है, मैं तुमको संक्षेप में बताता हूं। क्या है? ओम इति एतत्, वह ओम है। इसी ओम को प्रणव कहा गया है, क्योंकि ओम का उच्चारण करके उसको प्रणाम किया जाता है। इसीलिए वेद मंत्र, हर एक प्रत्येक वेद मंत्र
ओम के उच्चारण के साथ आरंभ होता है। ओम कह के उस ब्रह्म को प्रणाम किया जाता है और इसीलिए उसको प्रणव कहा गया है। उसको प्रणाम करते हुए उस मंत्र को उच्चारित होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि वेद मंत्रों के आदि में ओम का उच्चारण क्यों होता है। ओम का अर्थ है उसको प्रणाम करना। ओम कह करके उनको प्रणाम किया जाता है, उस ब्रह्म को प्रणाम किया जाता है। इसीलिए उस ओम शब्द को प्रणव कहा गया है। नौति इति प्रणौति इति प्रणव, उसको प्रकृष्ट रूप से प्रणाम करना। प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से, उत्तम रूप से उनको प्रणाम करना। प्रणौति मतलब उसको प्रणाम करना, उसकी स्तुति करना। तो ओम का उच्चारण करके जिनकी स्तुति की जाती है वह प्रणव कहलाते हैं। तो उनकी स्तुति करके प्रणाम करते हुए वेद मंत्रों का उच्चारित किया जाता है। वह ओम क्या है, उसी के बारे में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि मैं उसके बारे में तुमको संक्षेप में बताऊंगा। वह ओम जिसको सारे वेद जिनका नमन करते हैं। वेद नमन करने का क्या मतलब है? वही जो मैंने अभी आपसे कहा कि प्रत्येक मंत्र के उच्चारण से पहले ओम उच्चारित किया जाता है, अर्थात ओम कह करके प्रणाम कर करके फिर वेद मंत्र उच्चारित होता है। फिर जिससे जितने तपस्वी लोग जिसके बारे में हमें बताते हैं, और जो साधक हैं वो जिसको पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उसके बारे में तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। वह ओम है। तो यह यमराज ने नचिकेता को बताया। अब आइए अगला, पृथु। वैकुंठ पुरुष प्राण प्रारब्ध प्रणव पृथु। पृथु का क्या अर्थ है? पृथु का मतलब है यह प्रथ प्रख्याने धातु है। यह भी चुरादि गण में पढ़ा गया है। प्राथयति ऐसा रूप बनता है, भदेपदी धातु है। प्रथ प्रख्याने मतलब प्रसिद्ध। तो और उसका दूसरा भी अर्थ है विस्तृत, विस्तार भी उसका अर्थ होता है। तो जिसका ख्याति विस्तृत हो यानी विस्तार है। तो क्या है कि समस्त इस जगत में प्रपंच रूप में वो विस्तृत है, इसलिए पृथु कहलाते हैं। प्रपंच का क्या मतलब है? यह जो भी लीला हो रही है, ये जो कार्य हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, इसी को प्रपंच कहा गया है। क्योंकि इसका पीछे कोई अभिप्राय नहीं दिखता। आपको अगर आप सोचना चाहें, अगर आप इसका कारण ढूंढना चाहें कि आखिर ये जो सृष्टि है, इसके पीछे करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, तो क्या करना चाह रहे हैं? प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ पाने के लिए कार्य करता है। वही उसका उद्देश्य होता है कि किसी भी कार्य का हमारा एक उद्देश्य होता है कि कुछ कोई ना कोई फल प्राप्ति उसका उद्देश्य होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे उसकी फल प्राप्ति ही उसका उद्देश्य होता है। उनको कौन सा फल चाहिए जो इतने जगत की सृष्टि कर रखी है? क्या उद्देश्य है उनके करने का? इसका उत्तर कहीं नहीं, किसी के पास नहीं, कोई नहीं दे सकता। तो ये वही जानते हैं उन्होंने ये सृष्टि क्यों की, यह उनकी लीला है। इसी को प्रपंच कहा कि इसके पीछे कोई कारण नहीं। तो प्रपंच रूप में सर्वत समूह जगत में वह विस्तृत है, इसलिए उनको पृथु कहा। जो हम कहते हैं ना प्रथित यशा कहते हैं ना, जिसका यश विस्तृत है। तो पृथु का मतलब वह सर्वत्र विस्तृत है, सर्वत्र उनकी ख्याति है। मतलब सब लोग जानते हैं कि उन्हीं का यह कार्य चल रहा है और वही इस प्रपंच रूप में संपूर्ण जगत में विस्तृत है। यही पृथु का अभिप्राय है। फिर हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ शब्द भी पहले आ चुका है। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भो माधवो मधुसूदन। ये आया है पहले। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति ही, ये 29वां श्लोक है। इसमें है हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन। यहाँ पर हिरण्यगर्भ शब्द आया, तो वहां पर हमने हिरण्यगर्भ का अर्थ किया था, यहाँ पर फिर हिरण्यगर्भ आया। तो दोनों ही एक ही अर्थ तो नहीं हो सकते। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में समास एक अद्भुत चीज है। इस समास के द्वारा एक ही शब्द के विपरीत अर्थ हो जाते हैं। जैसे आपने वो सुना होगा, एक भिखारी राजा के दरबार में आया और उसने कहा कि तुम भी लोकनाथ हो और मैं भी लोकनाथ हूं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया कि लोकनाथ अपने को कह रहा है भिखारी और मुझको भी लोकनाथ कह रहा है। उसने कहा कि
आप तत्पुरुष समास है, मैं बहुब्रीहि हूँ। लोकस्य नाथः लोकनाथः, आप तत्पुरुष समास है। लोक के नाथ है, लोक के स्वामी। और लोका नाथ यस्य सह, मैं बहुब्रीहि हूँ। लोक जिसका नाथ है, मतलब आप जिसके नाथ हैं। लोक मतलब जनता, मैं भिखारी हूँ। जो लोक है अर्थात जनता है, वही मेरे लिए नाथ है, क्योंकि उन्हीं के दया पर मेरा जीवन चलता है, तो वही मेरा नाथ है। लोका नाथ यस्य सह, आप तत्पुरुष समास है, मैं बहुब्रीहि समास हूँ। लोकनाथ आप नहीं है, लोकनाथ में। ये समास जो है, ये अर्थ को बिल्कुल पलट देता है। कहाँ एक राजा और कहाँ एक भिखारी, दोनों का एक ही नाम लोकनाथ। वही यहाँ पर भी है। हिरण्यगर्भ भी समास के कारण इसके दो विपरीत अर्थ हो जाते हैं। हिरण्यगर्भ जो हमने पहले अर्थ किया था, ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठ सहस्र प्रजापति, हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो, हिरण्यगर्भ भूगर्भो माधव मधुसूदन। तो हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन, यहाँ पर हिरण्यगर्भ का अर्थ किया था कि हिरण्य गर्भे यस्य सः, हिरण्य जिसके गर्भ में है। अर्थात हिरण्य, यहाँ पर हिरण्य का अभिप्राय है सोने का अंडा, अर्थात जो ब्रह्मा, जो प्रकृति की सबसे पहले जो आया, जो अभिव्यक्त हुआ, उसको हिरण्यगर्भ कहा। कि उसमें से फिर प्रकृति निकली, जैसे कि मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे से फिर चूजा निकला। तो अब यहाँ पर हिरण्यगर्भ क्या मतलब है? हिरण्यस्य गर्भे यह सः, हिरण्य के गर्भ में जो है वह, अर्थात उस सोने के अंडे के भीतर जो है वह। सोने का अंडा, जैसे आप इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी के गर्भ में अंडा था, अंडा फूटा, उसमें से फिर मुर्गी निकल के आई, तो उस अंडे के गर्भ में क्या था? मुर्गी ही तो थी। तो यहाँ पर वही हो रहा। हिरण्यगर्भ जो पहला शब्द था, उसका अर्थ है कि हिरण्य जिनके गर्भ में है, अर्थात वह अंडा जिसके गर्भ में है वह, और उस अंडे के गर्भ में जो है वह भी हिरण्यगर्भ, जो है वह भी हिरण्यगर्भ। तो इस प्रकार से यह हिरण्य जिसके गर्भ में है, तो जो यहाँ पर उसका विपरीत अर्थ है। जैसे मुर्गी के गर्भ में अंडा, फिर अंडे के भीतर मुर्गी, तो हिरण्यगर्भ का यही अभिप्राय है। तो जो हिरण्य जिसके गर्भ में है, और जिसके गर्भ में हिरण्य है, ये दोनों ही अर्थ इसमें घटते हैं। तो पहला उस अर्थ में था, ये दूसरा अर्थ दूसरे अर्थ में है। अर्थात उस स्वर्णिम हिरण्यमय से जो उत्पन्न हुआ, वह भी वही है, वह विष्णु ही है। विष्णु के ही गर्भ से वह आदि जो, जिसे स्वर्णिम हिरण्यगर्भ कहा गया, ब्रह्मा, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं। दूसरे एक तरह से हम कहते हैं ना, ब्रह्मा ने ही, ब्रह्मा प्रजापति जिन्होंने सृष्टि की, तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का भी एक दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। तो ब्रह्मा उनके, जो उनकी नाभि कमल से दिखाते हैं कि ब्रह्मा दिखते हैं, तो ब्रह्मा उनके गर्भ से उत्पन्न हुए, तो उन्हीं को हिरण्यगर्भ कहा गया। और उसके बाद उन्होंने जो सृष्टि की, उससे जो वह भी वही है। वो सृष्टि कहीं और से तो आई नहीं, कि बाहर से कोई वस्तु तो थी नहीं। कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो उसको एक उसको मिट्टी चाहिए, एक निमित्त कारण होता है, जो निमित्त कारण है कि जो आपका मिट्टी है, और एक जो कारण है जो कुम्हार है, वह उसको बनाने वाला है। तो इसमें तो दोनों अलग अलग है, पर वहां दो कहाँ है? वो तो एक ही है। तो जो बनाने वाला है, जिस चीज से बन रहा है, दोनों एक ही है। इसलिए ये जो उस सोने के अंडे के भीतर जो था, वो भी वही। तो हिरण्यगर्भ का यहाँ पर ये अर्थ है। फिर शत्रुघ्न, हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, शतृणी एक धातु है, शतृ शातने, यह भौतिक में पढ़ा गया है। शीयते ऐसा रूप बनता है, शतृणी। श आकाश वाला तालव्य श, फिर द हलचिन, फिर री, री जो स्वर है ना, री री, वो ल के नीचे री का चिन्ह होता है, री, शब्द री, यह स्वर है वैदिक, इसका वेदों में उच्चारण होता है।
तो इसका हमें लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं। तो शद ही अवशिष्ट रहता है। और उसके बाद शातने का मतलब किसी को कष्ट देना। ये मुझे लगता है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं सताना, किसी को सताना। तो कौन सताना मतलब शत्रु ही तो किसी को सताता है, दुश्मन, उससे शत्रु शब्द उससे सिद्ध होता है। तो शत्रु शातन तो शातयति, किसी को कष्ट देना, वही शत्रुता है। तो उसी से शत्रु शब्द सिद्ध होता है, शत्रु धातु से। तो शातने शातयति इति शत्रु। शातयति मतलब किसी को कष्ट देना। और इसमें फिर हन धातु, हन हिंसागत्य। तो हन एक धातु है जिसका आप जानते हैं हंती शब्द बनता है। तो इसमें हन धातु के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो हन धातु का मतलब है मारना, हिंसा, मारना, और एक गति अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर मारने अर्थ में ही है। तो शत्रुघ्न, तो इसमें शत्रु को मारने वाला, ऐसा उसका अर्थ है। शत्रुघ्न, हन धातु उसमें जुड़, शत्रु शब्द से हन धातु जोड़ा गया तो शत्रुघ्न ऐसा शब्द होना, अर्थात शत्रु को मारने वाला। तो कौन से शत्रु है, उनका शत्रु है कौन, जब उनके अलावा कुछ है ही नहीं, उनका शत्रु कौन है। तो यहाँ पर हम पुराणों में हम देखते हैं, पौराणिक कथाओं में, कि देवताओं का जो दैत्यों के साथ युद्ध होता था, देवासुर संग्राम, उसमें देवताओं को जिताने के लिए वह उनकी सहायता करते थे, शत्रुओं को मारते थे। तो देवताओं के शक्ति के रूप में वह विद्यमान है, ताकि यहाँ पर सुर असुर से मतलब यही है कि शुभ शक्ति, अशुभ अशुभ दोनों ही वही हैं, परंतु उनको प्राप्ति के लिए शुभ शक्ति को अशुभ के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा, और तभी वहां तक पहुंच सकते हैं। और यह सब उनकी प्रपंच है, उन्हीं का प्रपंच है, उनकी लीला है। ये सब क्यों है, इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं, यही उनकी माया है। तो क्या उसमें कह रहे हैं कि शत्रुघ्न का अभिप्राय क्या है, कि वह देवताओं के शत्रुओं को संहार करते हैं। तो यहाँ पर केनोपनिषद का एक जो उपाख्यान है, उस पर हम कई बार पहले भी हमने चर्चा की है कि देवताओं में जैसे हम अग्नि, वायु इत्यादि उनको देवता मानते हैं। तो क्योंकि ये जो है, इनको हम, ये जड़ पदार्थ नहीं, इनके पीछे अधिष्ठात्री देवता को माना गया है, जो कि जिनके द्वारा ये संचालित होता है, वही शक्ति के रूप में उनके भीतर है। तो जब असुरों के साथ संग्राम में जीतने पर अग्नि को अहंकार हो गया, इनको देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने अपनी महत्ता से इस युद्ध को जीता है, तो वो यक्ष के रूप में आए और फिर उनका अहंकार चूर्ण किया। अग्नि से कहा इसको जला के दिखाओ, तो इनके को नहीं जला पाया। वायु से कहा इसको उड़ा के दिखाओ, तो नहीं उड़ा पाया। ये सब आख्यान हम कई बार कह चुके हैं। तो यह जो है कि वह देवताओं में शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं और उन अशुभ शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं, उनके शत्रुओं का नाश करते हैं, वही शत्रुघ्न है, इसलिए यहाँ पर कहला। फिर व्याप्त, व्याप्त में ये आप एक धातु है। आप उसमें री, यही जैसे शब्द में क्या था ना, री री लव निचिरकार, री एक स्वर है, तो आप री, तो इसमें आप बचता है और आप नोती ऐसा रूप बनता है, स्वादिगरण पढ़ा गया, इससे प्र उपसर्ग है, प्राप्त होती, इसका व्याप्ति अर्थ है। आप रे व्याप्त हो, तो भी उपसर्ग है, तो उससे व्याप्त शब्द बन गया तब प्रत्यय करके। तो इसका अभिप्राय यही है कि सर्वम चराचरम जगत व्यापनोति, मतलब संपूर्ण जगत में जो व्याप्त है, संपूर्ण चराचरम, चर और अचर, जो चलता फिरता है और जो स्थिर है, इन सभी में वो व्याप्त है, मतलब उन्हीं सभी सब कुछ में वो प्रविष्ट है, इसलिए उनको व्याप्त कहा गया। तो और उसके बाद दो और बचते हैं, इनको भी देख लेते हैं। वायु अधोक्षज है, तो वायु का यहाँ पर क्या होता है, तो वायु शब्द भी वा गति गंधनयो शब्द से सिद्ध होता है। वा, यह भी अदादिकरण पढ़ा गया है, गति गंधनयो, मतलब जिस
तो ओम जब द्यौः हवा चलती है तो शान्तिरन्तरिक्षगुं कोई भी गंध होता है शान्तिः तो उसी से गंध पृथिवी भी हमें प्राप्त होती है। शान्तिरापः तो गति गंध नहीं हो, मतलब जो शान्तिरोषधयः गति और शान्तिः गंध इत्यादि को ले जाने वाला। वनस्पतयः तो वाति का शान्तिर्विश्वे मतलब यही होता है कि देवाः जैसे शान्तिर्ब्रह्म हवा चलती है शान्तिः उसको वाति ऐसा रूप बनता है, वा सर्वगुं अदादिगण में कहा जाए, शान्तिः शान्तिरेव उसको से शान्तिः वायु शब्द सिद्ध होता है। सामा तो शान्तिरेधि पवन स्वरूप जिसे हम ओम पवन भी कहते हैं, शान्तिः तो इसका शान्तिः अभिप्राय क्या है शान्तिः। कि क्या कहते हैं कि इसमें वो कहते हैं कि अब हमारे जो पंच तत्व हैं उसमें क्या क्या है आप जानते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, है ना। तो इसमें पृथ्वी, इनके सबके लक्षण भी है। पृथ्वी का लक्षण है गंध, और इसका अग्नि का तेज, और जल की शीतलता, ये सब उसके गुण हैं। फिर उनके जो कौन सी इंद्रियां किसको ग्रहण करती है वो भी है। आंखों से रूप अर्थात तेज को ग्रहण किया जाता है, नाक से गंध को ग्रहण किया जाता है। पृथ्वी का जो लक्षण है वो है गंध। जैसे गंध है पृथ्वी से, जो आप फूल इत्यादि उत्पन्न होते हैं, पौधे, फूल के पौधे पृथ्वी में ही तो उगते हैं, और फिर उसके फूल में गंध होता है, सुगंध होती है। कोई भी वस्तु है, चाहे सुगंध हो दुर्गंध हो, उसका उत्पत्ति स्थान पृथ्वी है। इसलिए पृथ्वी को गंध का स्थान पृथ्वी है। तो वह उसको वायु उसको लेके आता है। तो वह जो इसको कहा गया है कि तो जो गंध उत्पन्न करते हैं, जो हमारे इसमें इसका और दूसरा इसका ये अभिप्राय ये भी है कि हम देखते हैं कि वायु की गति सर्वत्र है। कोई भी स्थान, क्योंकि आपने अभी पहले बताया वायु और आकाश को उन्होंने मिलाया था, तो आकाश जहां पर भी है, जहां पर भी कोई रिक्त स्थान है वहां पर वायु है। वायु सर्वत्र प्रविष्ट है। हमारे शरीर में भी वायु प्रविष्ट है। जब ये है सब सांस लेते हैं तब वायु भीतर जाता है, आता है, और उसी के प्रकार अलग अलग हैं। तो वायु के रूप में वो सर्वत्र व्याप्त है। और जो पंच प्राण इत्यादि उसको भी वायु ही कहा गया है। तो ये वायु के रूप में वो सर्वत्र जाते हैं, और जो गंध को भी ले आते हैं। इसलिए वो क्योंकि उन्होंने ही इनको जोड़ा है, सबको मिलाया है, आपस में संश्लिष्ट किया है, इसलिए वो वायु कहलाते हैं। कि वो सर्वत्र उनकी गति है। वायु की गति सर्वत्र है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वायु की गति ना हो। वायु की गति सर्वत्र होने के कारण जो वाति, जो प्रवाह है, जो होते हैं, कुछ भी वो लेके चलते हैं। गंध को, पृथ्वी का जो लक्षण है उसको वो लेके चलते हैं, और पृथ्वी पर ही सब कुछ, ये जीवन चक्र पृथ्वी पर ही चल रहा है, और उसी से वह लेके चल रहे हैं सब कुछ। सब प्रकार के गंध इत्यादि वायु के माध्यम से प्रवाहित होता है, इसलिए वो वायु। फिर व्याप्त वायु अधोक्षज है। फिर अधोक्षज का अर्थ क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो यह अधोक्षज का अभिप्राय यह है कि जो महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है, देव रक्षम पृथ्वी चाध तयोर यस्मात् अजायत मध्य वैराज रूपेण इति वा। तो कह रहे हैं कि देव, देव का मतलब आकाश, वह अक्ष मतलब ऊपर है, और पृथ्वी अधः है। तो उनके बीच का जो, उनके मध्य में जो स्थान है, मतलब जो पृथ्वी और आकाश जो ऊपर जो है, उनके मध्य में जो संपूर्ण स्थान है, सर्वत्र वह विराज कर रहे हैं। अर्थात सर्वत्र अधोक्षज है, अधः और नीचे और ऊपर सर्वत्र वही विराज कर रहे हैं। यह अधोक्षज का यह है। और ज का मतलब जायते, मतलब उत्पन्न होते हैं। तो यादृक, तो इसमें यही है कि
जो दूसरा इसका अर्थ होता है कि अधः अक्षः जन धातु से जनी है कि अक्ष के नीचे उत्पन्न होने वाला। तो अक्ष के नीचे उत्पन्न करने का मतलब क्या है? तो जो अक्ष यहाँ पे सूर्य से अभिप्राय है, अर्थात यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो भी उत्पन्न हो रहा है वो सूर्य के ताप से, उसके किरणों के कारण से सूर्य को ही कहा है कि सविता कहा गया है कि वो सबके प्रसव करने वाले हैं। तो यह सब कुछ सूर्य के नीचे है। सूर्य ऊपर है और उसके सूर्य अधः सूर्य के नीचे है और उसी से सब उत्पन्न जनि धातु से जह मतलब अधोक्षजः अक्ष अर्थात सूर्य के नीचे सब उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात सूर्य को भगवान जो सविता कहा गया तो सूर्य रूप में वे ही विद्यमान है और उन्हीं के द्वारा सूर्य उन्हीं का ही एक प्रकार से सूर्य का जो ताप है, उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, उसका अपना नहीं है। कहाँ से दिया, कहाँ से आया? उन्हीं का है। तो इसीलिए उनको अधोक्षज कहा गया कि वह जो इस प्रकार से तो जो दो प्रकार के अर्थ हैं कि ऊपर जो है और नीचे अधः माने पृथ्वी पर जो है, सर्वत्र वही व्याप्त है और जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उन्हीं के नीचे उत्पन्न हो रहा है। अगर ये सूर्य हट जाए तो फिर पृथ्वी पर कुछ उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए सूर्य को कहा गया वही ऊपर है और उन्हीं के ताप से, उन्हीं के प्रकाश इत्यादि से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। जनि धातु जह जो अधोक्षजः, जह धातु का मतलब है कि जैसे हमने कहते हैं पंकजः, तो पंख में उत्पन्न होने वाला, तो यह उसको उसी जह का मतलब अधोक्षजः, जो अक्ष के नीचे जो है वहाँ उत्पन्न होने वाला। तो यह सब कुछ उनके नीचे उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए उनको अधोक्षज कहा। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।